बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मेरा बेटा जीत गया था गोलगप्पे शोलगप्पों वाली चैलेंज पे, है ना। उसके बाद जब हम रात को वापस आए ना, तो प्रोग्राम सब ने ये बनाया कि ऐसा करते हैं कि असफन यार की शादी की मूवी देखते हैं, यानी मेरे बेटे की शादी की मूवी। क्योंकि जो जो बाहर से आए हैं उन्होंने मूवी नहीं देखी है। जाहिर है भाई, ये लोग चले गए थे, मूवी इन्होंने देखी नहीं, तो सबका यही था प्लान कि आज हमने मूवी देखनी है। मैंने कहा चलो ठीक है जनाब, आप लोग जाओ मूवी देखो और मैं बनाती हूँ मज़ेदार से मीठे चावल। मैं चावलों को भिगो के गई थी और मुझे पता था कि वापस आके हमने ये मूवी देखनी है, तो मैं जो है ना चावल वगैरह भिगो के जाती हूँ। यहाँ ये मूवी चल रही है, मज़ेदार मूवी, बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी और सारे बड़े जोशो खरोश से देख रहे थे। और मेरी बहन को और बच्चों को तो इतनी एक्साइटमेंट थी ना, बच्चे क्योंकि 2 साल बाद आए हैं और इतने एक्साइटेड थे कि हमने मूवी देखनी है और बस जो है ना इंजॉय करना है। सब वहाँ पे मूवी को एंजॉय कर रहे थे और मैं किचन में बना रही थी जर्दा, और मैंने ऑयल डाला। रेसिपी वगैरह कोई नहीं दे रही, सिर्फ थोड़ा सा दिखा रही हूँ। ऑयल डालने के बाद मैंने पिसी हुई इलायची डाल दी थी इसके अंदर, ठीक है जी। थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर मैं देख रही थी कि मूवी कहाँ पर पहुंची, और ये मेहंदी चल रही थी। अभी वापिस आई हूँ, जो मैंने ड्राई फ्रूट काट के रखे थे वो चावलों में डाले और ये डाल दिए जनाब मैंने ऑयल के अंदर। इसको मैं इसमें डालूंगी चीनी। भाई चीनी के बगैर ना जर्दा नहीं बनता, तो ये गई ढेरों ढेर चीनी और अच्छे से इसको मैंने दम लगाया था और मज़ेदार जर्दा। जब भी हम शादी की मूवी देखते हैं ना, और हमने तो बहुत ही बार देखी है, हर किसी के साथ देखी है, जो भी आता है उसके साथ देखी है तो हम दोबारा से उसी टाइम पे चले जाते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, सोचते हैं कि कितना एंजॉय किया था और कितना मज़ा आया था। सभी थे और बहुत एंजॉय किया था, यकीन करें। खैर यहाँ पे जर्दा बन गया और जो अंदर बैठे मूवी देख रहे थे उन्होंने कहा भाई जर्दा हमें चखा भी दो, तो मैंने फिर सोचा कि ऐसा करती हूँ कि एक प्लेट में ले जाती हूँ, कि सभी कहते हैं थोड़ा थोड़ा खाना है, तो मैंने कहा चम्मच ढेर सारे इसमें रखती हूँ, एक ही प्लेट ले जाती हूँ, सब खा लेंगे इसी में आराम से। आज रात हमने बड़ा इंजॉय किया था। ये है मज़ेदार जर्दा और चलते हैं जनाब अंदर, और मैं भी अब चल के बैठ के मूवी देखूंगी, इंजॉय करूंगी इन सब के साथ। और कल जनाब आपको बताया था हमने किया है डिनर दूल्हा दुल्हन का जिनकी शादी हुई है, और ये नेक्स्ट डे है। और यहाँ पर जनाब हम आ गए थे मारिया बी पे, और जी यहाँ पर आ गए हम, जो गिफ्ट हमने देना है सबने। तो यहाँ पे हमें एक ड्रेस बड़ा ही खूबसूरत लगा था, रेड कलर का, और बहुत ही खूबसूरत था। तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ये गिफ्ट कर देते हैं सभी की तरफ से। और एक तो खूबसूरत ड्रेस है, अच्छा भी लगेगा, और गिफ्ट भी जो है ना सबकी तरफ से हो जाएगा, ठीक है जी। और ये है वो ड्रेस, ज़बरदस्त खूबसूरत, बहुत ही हसीन कलर था। और वैसे भी दूल्हा दुल्हन को जब हम ड्रेस दे रहे हैं, कपड़े कोई चीज़ दे रहे हैं, तो खूबसूरत सा कलर हो, और दुल्हन तो फिर ऐसे कलर में वैसे ही बड़ी प्यारी लगती है ना। तो ये जनाब हमने ड्रेस लिया, इसको पैक करवाया, और उसके बाद हम जो है ना चले गए थे घर। और वहाँ जाकर जनाब हमने फिर तैयारी भी करनी थी, क्योंकि ये आज का ही दिन है कि हमने जाना है दावत पे। और फिर ये था ना हमारे जहन में कि हमने आज खाना वगैरह तो बनाना नहीं है, तो बाज़ार चले जाएंगे, वहाँ पे कुछ खाएं पिएंगे, एंजॉय करेंगे और फिर घर जाएंगे। तो हमारी इंजॉयमेंट भाई आके रुकती है समोसों की प्लेट पे, और मेरी बहन बच्चे हम सब इन समोसों को बहुत एंजॉय करते हैं, मज़ेदार समोसे और आज दावत का दिन है, तो कोई काम तो घर जाके करना नहीं, बड़े सुकून से हम सारा कुछ कर रहे थे, और हर चीज़ जो लेनी लानी थी हम ले रहे थे। और जब फिर टुर के फारिग हो गए हर काम करने के बाद, तो फिर समोसा खाने तो बनता ही है ना भाई, है ना जी। तो बस ये समोसे शमोसे खाए और अब हम घर जा रहे हैं वापस, क्योंकि अपने तैयार भी होना है, अभी कपड़े वगैरह प्रेस भी करने हैं और रेडी होके आगे भी जाना है जी। तो बस अब जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते याद आया कि एक चीज़ तो रह गई। अब वो चीज़ क्या है? वो है जनाब, हमने सोचा कि हम बुके वगैरह ले लेते हैं और साथ कोई गजरे ले लेते हैं। बच्चों को बुके वगैरह भी देंगे और साथ हमारी जो मुन्नी जुनैशा है ना, वो गजरे भी पहना देगी। तो बस हमने गजरे लिए, घर आए, और जुनैशा को लग गई थी भूख, इसको हम घर ही छोड़ के गए थे, ये घर थी। और इसने बोला कि आप मुझे ना मज़ेदार सा बर्गर बना दो, तो मैं बनाने लगी हूँ उसके लिए यहाँ पे मज़ेदार तीली है। गोची आप इधर देखोगे, थोड़ा सा मुझे दिखाओगे? वाओ, गुटीशुल गुटीशुल है, अच्छा।
ये देखो ये देखो ये देखो ये जा रहा है, ये देखो सारे, ये देखो हम जी भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। चलो पिल्लू टीलू सब जा रहे हैं भाई। चलो अम्मी की तरफ समान, अम्मी कहाँ है? अम्मी हमें नज़र नहीं आ रही थी कि अम्मी किधर गई, और अम्मी अंदर जनाब जो ये नेमल के साथ थी, और नेमल जो है ना उनको तैयार श्यार कर रही थी नेमल अम्मी के साथ साथ होती है। और यहाँ मेरी बहन जो है ना मुझे दिखा रही, मैं उसे बोल रही थी, मैंने कहा ज़रा दिखा तो उसे कैसे लग रही है, तो वो घूम घूम के दिखा रही थी मुझे, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ तो बस अब रेडी होकर निकलते हैं और लॉक शॉक लगाते हैं और चलते हैं हम रॉयल कुजीन पे। सारे ही बहुत एक्साइटेड थे, सभी, यकीन करें बाहर से आए हुए लोग जो है ना, मैं कहती हूँ जब ये आते हैं ना तो इनकी सबसे बड़ी खुशी इसी बात की होती है कि हम पाकिस्तान आए हुए हैं और पाकिस्तान में जितने इवेंट्स हैं उनको हम इंजॉय कर रहे हैं, है ना। और होना भी चाहिए क्योंकि बाहर के मुल्क में सब कुछ है, लेकिन जो रिश्ते हैं वो यहीं पाकिस्तान में हैं। बस सारे इस गाड़ी में, हम उस गाड़ी में तीनों, आप लोग बड़ी गाड़ी में सारे, चलो हम पीछे बैठेंगे तीनों। अम्मी और नेमल तो हमारे साथ बैठती हैं और बाकी सारे जो है ना दूसरी गाड़ी में चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो वो सना साथ ले जाती है। ठीक है जी, और अब हम निकल पड़े हैं। सर्दी बड़ी शदीद हो रही थी, बहुत ही शदीद आज सर्दी थी, तो शुक्र है कि हमारा सारा रेंज अंदर का हुआ था। तो अब पहुंच गए हम रॉयल कुजीन, थोड़ी सा ही सफ़र है, बिल्कुल 5-1 मिनट या 10 मिनट का। तो बस अब निकल पड़े हैं और चलते हैं अंदर बैठते हैं, क्योंकि हमें ये था कि हम मेहमानों के आने से पहले जाकर बैठ जाएं और कुछ वीडियो या पिक्चर्स बनानी है तो वो भी बना लें और फिर ये होगा कि जब गेस्ट अगर पहले आ जाएं तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से हमने कहा कि नहीं भी, गेस्ट आने से पहले हम पहुंच जाएं। मेरी अगर ज़ात की बात कहूँ तो मेरी आदत है, मैं कहती हूँ कि अगर हम शादी पे जा रहे हैं, हमने किसी को इनवाइट किया हुआ है, कुछ भी, हम सबसे पहले पहुँचें ताकि आने वाला कम से कम उसे हम अटेंड करें ठीक तरीके से ना। वो क्या होता है कि कभी कभी आपके सारे जो घर वाले होते हैं ना लेट वो कर देते हैं, और मेरे घर वाले तो बहुत ही लेट करते हैं। तो बस यहाँ पर हम सारा सेटअप बड़ा अच्छा तरीके से, उन्होंने हर चीज़ टेबल शेबल पे सेट की हुई थी, अरेंजमेंट सारे बड़े अच्छे थे। और मैंने अपनी नंद को फ़ोन करके पूछ लिया था कि कहाँ पहुँची है, उसने बोला कि हम नज़दीक ही पहुँच चुके हैं। अच्छा, आज हम छोटे क्या तो बड़े क्या सभी बहुत एक्साइटेड थे कि काफ़ी दिनों बाद हम दूल्हा दुल्हन से मिलेंगे और सब घर वालों से मिलेंगे। खैर, अब हम टेबल पे बैठ गए हैं, सभी आने वाले हैं और बुके वगैरह हमने साइड पे रख लिए हुए थे। बेटे को मैंने कहा था कि आप हसीब को देना, और नेमल को बोला था कि आप दुल्हन को देना, और ये जो गजरे हैं ये जुनैशा को कहा था कि आप भाभी को पहनाना। और जुनैशा इतनी एक्साइटेड थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसका बस नहीं चला था कि फटाफट से पहुँचे और मैं जो है ना भाभी को पहनाऊँगी गजरे ना। तो बार बार कह रही थी कैसे पहनाऊँगी, खाब तो नहीं होंगे? मैं कहा नहीं, खाब नहीं होंगे, आप पहना लेना ना, ऐसे बता रहे थे हम उसको ना। अच्छा, खाने का ऑर्डर हमने पहले ही दे दिया था, क्योंकि हमें ये था कि ज़्यादा लेट भी ना हो जाए, जब ये लोग आएँ तो खाना लग जाए ना, तो ऑर्डर हमने पहले ही दे दिया हुआ था। सामने यहाँ पे बकरे भी टंगे हुए थे, मतलब ये कि आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी गोश्त का पार्ट उतरवाएं और आराम से खाना बनवा लें अपने लिए, ठीक है। और मेरे हस्बैंड की आदत है, जहाँ पे बकरे टंगे देखते हैं ना तो अपनी मर्ज़ी से सारा कटवाते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि ये जो है ना हमारे लिए आपने बनाना है। और सारा ऑर्डर देने के बाद अब यहाँ पर हम वेट पे ही लगे हुए थे, वेट के आते हैं तो बस फिर खाना शाना आ जाएगा। खाना हमारा रेडी था तकरीबन। तो अब जब मुझे कॉल आई ना कि हम पहुँच गए गेट पे, तो बस अब सारे रेडी होने लग रहे हैं कि अब खड़े हो जाएं हम। और ये जनाब यहाँ पर सारे आ गए और सभी खड़े हो गए कि बस आ गए हमारे गेस्ट, और इनको जो है ना अब बुके शुके पकड़ाने का टाइम आ गया है बड़ा अच्छा लग रहा था ये टाइम भी, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया था हमने, आज भी बहुत इंजॉय किया था, यकीन करें। मेरा देवर के भी जाने की बस अब दिन करीब आ गए हैं, और वो भी थोड़ा सा ना अब बुझा बुझा सा हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है बंदे को थोड़ा सा तो होता ही है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है बेटे? ठीक ठाक। भाई दूल्हा दुल्हन इधर खड़े हो ना, जरा इधर खड़े हो। दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन ठहर जाओ भाई। भाभी को तो दे दो। आप भाई पहनाओ, भाई पहनाओ भाई। चल भाभी को पहनाने दो। मुन्नी छी, मुन्नी छी बेटी। हाय। चलो भाई पहना दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी भी बना ले। बन रही है ना? यार देखो जो कैमरा मैन होता है ना भाई, वो रह जाता है। तो मैं सबसे लास्ट में सबको मिलती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बनाई हुई वीडियो पे बहुत ज़्यादा होता है कि मैं बनाऊँगी तो वो अच्छी बनेगी, और मैं जो है ना सबसे लास्ट में इसीलिए मिलती हूँ। तो बस आज भी लास्ट में मिल रही थी। सलाम दुआ तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो वो कहते हैं ना गले लगाना, आप सबको प्यार से मिलना, वो मैं आराम से सुकून से बाद में करती हूँ। बस यहाँ पर सब गप्पे लगा रहे हैं। अम्मी और खाला बैठी हुई दोनों गप्पे लगा रही थी, और फिर साथ ही हमारा मज़ेदार सा गर्मा गर्म सूप आ गया, क्रैकर्स आ गए, ये हमने पिया, एंजॉय किया। और सर्दी में सूप ना हो मज़ा ही नहीं आता। सूप तो मस्ट है ना, खाने से पहले मस्ट है। तो बड़ा जो है ना सूप पी के ज़रा बंदा पुरसकून सा हो जाता है। और वैसे कई लोग होते हैं उन्हें सूप इतना नहीं अच्छा लगता, लेकिन हम सबको भाई बड़ा अच्छा लगता है। तो जुनैशा को ना ये क्रैकर्स बड़े अच्छे लगे थे, और वो कह रही थी कि बस मुझे सारे क्रैकर्स मेरे पास ही आ जाए, मैंने तो ये बस खाने और कुछ भी नहीं खाना। सूप शूप कोई नहीं पीती है। तो बच्चे, ये तीनों ही बच्चे बस थोड़ा थोड़ा सा ही खाते हैं, इतना ज़्यादा कोई नहीं खाते, बिल्कुल ऐसे बस चूगते ही हैं, ये समझ लें आप। और यहाँ पे मज़ेदार सा खाना, कबाब थे, टिक्के थे, फ़िश थी, और मज़ेदार मज़ेदार हर चीज़ बहुत यमी थी। आज की डेट में इनका खाना बहुत मज़े का है भाई। हमारे यहाँ सरगोदे में बहुत अच्छा है इनका खाना। और क्या था साथ, हाँ, चिकन हांडी थी, मटन हांडी थी, और बिरयानी थी। मतलब ये कि जो इनकी अच्छी स्पेशलिटी, इनकी जो चीज़ें स्पेशल थी ना, वो हमने ऑर्डर कर दी थी। और बिरयानी भी बहुत टेस्टी थी। खाने को एंजॉय किया खूब, और गप्पों को एंजॉय किया सभी ने, बहुत मज़ा आया। और अम्मी का खाना ज़रा अलहदा होता है, क्योंकि अम्मी जो है ना वो मिर्चों वाला नहीं खाती हैं बिल्कुल भी, जिसमें मिर्चों ज़रा सी भी कोई चीज़, तो इसलिए उनका खाना अलहदा से ही आता है। बल्कि अम्मी और जुनैशा तो एक साथ थी ना, इन्होंने तो फीका खाया था। तो बस यहाँ पर अब खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद जब खाना खा लिया तो फिर हमने मीठा मंगवा लिया था। मीठे में, अच्छा मैंने आपको बताया कि हम जब इनके होटल में आए थे ना, तो इन्होंने हमें चावल अपने टेस्ट करवाए थे, गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल इनके बहुत मज़े के होते हैं, बड़े यमी हैं। तो हमने कहा था कि आप की सबसे मज़े की क्या चीज़ है? उन्होंने कहा खीर है मज़े की। तो मैंने कहा, हमने बोला कि आप ऐसा करें, खीर के साथ साथ आपने गुड़ वाले चावल भी करने हैं। तो गुड़ वाले चावल, ये जनाब इनकी लुक देखें, बड़े मज़े की थी। ये हमने खाया और खाए गुड़ वाले चावल। और उसके बाद जनाब आपको पता है ग्रीन टी तो मस्ट है। तो ये तावीज़ वाली ग्रीन टी हमने पी। इसको हम तावीज़ वाली ग्रीन टी कहते हैं। ये हमने पी, और उसके बाद फिर जो गिफ्ट लाए हुए थे वो हमने दूल्हा दुल्हन को दिए, और पिक्चर्स वगैरह बनाई। और उसके बाद जनाब बस सब मिले शिले, और फिर वापसी हो गई थी हमारी। लेकिन ये था कि ये यादगार लम्हे जो है ना हमेशा याद रहेंगे। और मैं कहती हूँ कि मेरी जो है ना ये वीडियोस वगैरह, मेरी जो व्लॉग्स हैं, इनमें हर चीज़ बड़ी महफूज होती जा रही है। बड़ा अच्छा लगता है मुझे ना ये सब कुछ देख के। खैर, ये मेरी नंद ने मुझे गिफ्ट किया था ये खूबसूरत सा ड्रेस। खैर, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये मुझे क्यों गिफ्ट किया जा रहा है भाई, मेरा तो बनता ही नहीं है इस टाइम। तो उसने बोला कि नहीं, तुमने मेरे गेस्ट रखे थे तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो थैंक यू वेरी मच। खूबसूरत सा सूट, और शॉल इसकी बहुत खूबसूरत थी, सॉफ्ट सी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल, इसका नाम है हमारी गपशप, को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।